जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आजकल देखने में मिल रहा है कि लोगों के जीवन में दाम्पत्य जैसी समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है जब हम कुंडली मिलान करते हैं और कुंडली मिलान में जो पारंपरिक मिलान होता है 8 तरीके से, जैसे वर्ण, वस्य, तारा, योनि, गण, भकूट, दोष, मित्रता, ये नाड़ी, इन सब के मिलान के बाद भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनकी वजह से आए दिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि दाम्पत्य जैसी समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। तो क्या करना है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों का पारंपरिक मिलान तो कर लेते हैं, लेकिन हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कुंडली मिलान के समय, पत्री मिलान के समय। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हम प्रॉपर तरीके से उसको ध्यान में रख करके कुंडली मिलान करें तो शायद इन चीज़ों को कम किया जा सकता है। ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है। कभी-कभी देखा जाता है कि लोगों के जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सावधानी से चीज़ों को कम किया जा सकता है। अब ये जो सावधानियाँ हैं, हमें किन सावधानियों की तरफ इशारा कर रही हैं, हम किन सावधानियों की बात कर रहे हैं। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि यदि वर और वधू की राशि एक है तो नक्षत्र अलग होने चाहिए। ये देखना है कि यार वर और वधू की राशि एक है तो नक्षत्र अलग होने चाहिए। यदि नक्षत्र भी एक ही हैं तो नक्षत्र के चरण अलग अलग होने चाहिए। दूसरी क्या है कि द्वादश दोष जो होता है, 2 और 12, यानी कि वर की राशि से वधू की राशि द्वितीय अगर है, वर की राशि से वधू की राशि यदि द्वितीय है तो अशुभ है, लेकिन यदि वर की राशि से वधू की राशि 12वीं राशि है तो यह अशुभ नहीं होगा। तीसरी क्या बात है? तीसरा सूत्र क्या है कि जैसे 2 नंबर और 3 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि क्या है? वृषभ राशि, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 नंबर मीन और 1 नंबर मेष राशि के जोड़ों की जो 2, 12 की स्थिति अशुभ नहीं होती है। कौन कौन से? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 1 कि ये जो 2, 12 की स्थिति अशुभ नहीं होती है, क्योंकि इन स्थितियों में राशियों के जो स्वामी होते हैं एक ही ग्रह होते हैं अथवा नैसर्गिक मित्र होते हैं। अगला जो सूत्र है वो 3 और 11 की स्थिति भी देखनी चाहिए, शुभ होती है। यानी कि वर की राशि से वधू की राशि 3 नंबर, 11 नंबर। अब पांचवा जो सूत्र है 5 और 10 शुभ है, मतलब पंचम से दसम की तरफ बात करें। अब 5 और 10 का क्या योग है? लेकिन क्या होता है कि जब 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि और सिंह राशि, कर्क और तुला, कन्या और जो है धनु, वृश्चिक और कुंभ और 10 नंबर की राशि यानी मकर और मेष, 12 नंबर की राशि यानी कि मीन और मिथुन राशि के जोड़े शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि राशि स्वामी एक दूसरे के शत्रु होते हैं। जब शत्रु होंगे तो उनमें जो है
शुभता नहीं आएगी और दरिद्रता का भाव आएगा। 5 और 9 की स्थिति क्या होती है? नवम पंचम दोष कहलाता है। ऐसे तो नवम और पंचम को त्रिकोण का भाव माना जाता है, लेकिन यदि बर की राशि से बधू की राशि 5वीं राशि है तो अशुभ होता है। क्यों अशुभ होता है? क्योंकि जो है 5वां भाव संतति का होता है, यह संतति के लिए अशुभ होता है। लेकिन यद्यपि नैसर्गिक मित्र हैं तब भी, लेकिन यदि बर की राशि से बधू की राशि नवम हो तब ये शुभ होता है। अब जो सबसे खराब योग होता है वो षडाष्टक योग होता है। बर की राशि से बधू की राशि 6 और 8 का संबंध यदि हो तो सबसे अशुभ नैसर्गिक शत्रु होते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे अपवाद दिए गए हैं जिनको देखने की ज़रूरत होती है, वहाँ अशुभ नहीं होंगे। जैसे 1 नंबर और 8 नंबर, 1 नंबर भी मंगल है और 8 नंबर भी मंगल है, यानी कि मेष लग्न या मेष राशि और 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। 3 नंबर की राशि क्या है? मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। 10 नंबर की राशि क्या है? मकर राशि, उसके स्वामी हैं शनि। शनि और बुध में मित्रता का भाव है। सिंह और मीन राशि, तुला और वृष राशि दोनों के स्वामी एक हैं। धनु और कर्क राशि, और 11वीं राशि है कुंभ और 6वीं राशि है कन्या। ये अशुभ नहीं होंगे। अगर 1 और 7 की स्थिति हम देखें तो कर्क और मकर यानी कि 4 नंबर और 10 नंबर, 5 नंबर और 11 को छोड़कर सदैव शुभ होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए तो उन जो समस्याएं हो रही हैं वैवाहिक जीवन में उन्हें कमी लाई जा सकती है। तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो जय सीताराम।